सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चांदा कोतवाली क्षेत्र के साड़ापुर गांव में हुए अमन यादव अपहरण व हत्याकांड के बाद आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने परिजनों को सत्तावना देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। इस दौरान सपा नेताओं ने भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और न्याय की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को देर शाम अमन यादव का अपहरण कर बदमाशों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी थी, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया था। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने अंतिम संस्कार से भी इनकार कर दिया था। बाद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस अब तक इस मामले में 5 से 6 अभियुक्तों को जेल भेज चुकी है, जिनमें 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है और सपा नेताओं ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। क्या भरोसा देना चाहेंगे पीड़ित परिवार को? पीड़ित परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल चुका है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे आश्वासन भी दिया है जिलाध्यक्ष के माध्यम से। वहाँ से हम लोगों को भेजा गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बच्ची को नौकरी। धनराशि जो उन्होंने दिया था हम लोग ला करके यहाँ दे चुके हैं और जितनी हो सकता उतनी मदद हम लोग करेंगे, ये आश्वासन। क्या मानते हैं, मान लीजिए बच्ची को नौकरी आपकी सरकार में मिल जाएगी, लेकिन जो हमारा समाज है, हमारा तबका जो है, ये निगाहें लगा के बैठा है, आस लगा के बैठा है, प्रशासन से लगातार निरंतर मांग कर रहा है, वो कहाँ तक आपकी सरकार बनने पे कहाँ तक न्याय पहुँचेगा? देखिए, अभी उस दिन भी उसके बारे में जिस दिन डीएम साहब आए थे यहाँ, हाँ। हमारे जिलाध्यक्ष पार्टी के सारे नेता, हम लोग सारे लोग मिल करके उनसे कई बार वार्ता हुई, तब जाकर के वो यहाँ पहुँचे हैं। जिलाध्यक्ष से भी कई बार वार्ता हुई, डीएम एसपी दोनों से। वे भी उस दिन आते, लेकिन उनकी पत्नी जो है वेदांतम भर्ती थी, इसलिए नहीं पहुंच पाई है। और जनपद में हो रही इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये भारतीय जनता पार्टी की जो है नाकाम सरकार जो है, अगर पुलिस उस दिन सक्रिय होती, आधा घंटा पहले अगर पहुंच जाती तो हमारा बच्चा बच जाता। आप समझिए कि 2 किलोमीटर आने में 5 मिनट लगता है और ये लोग, हमको लगता है 10 से 15 मिनट वहाँ पहुँच गए थे थाने पे। पुलिस ने जितने हल्के में लिया, अगर हल्के में न लेती, सक्रिय हो जाती तो बच्चा हमारा बच जाता। भाई 4 व्हीलर से आधा घंटे में कहाँ गायब हो जाते वो लोग? अभी तक क्या प्रशासनिक कार्रवाई हुई प्रशासन की तरफ? भाई जो पता चल रहा है कि 6 लोग जो है, 2 लोग हाथ एनकाउंटर हुआ, 2 लोग गिरफ्तारी हुई और 3 लोगों ने सरेंडर किया है। ये जानकारी जो हम लोगों को मिल रही है, शायद आप लोगों को भी ये चीज़ जानकारी आप लोगों को भी है। सर, पूरी तरह से मामले का खुलासा नहीं हुआ है, कमी कहाँ खल रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर हमारी सरकार होती तो ये घटना 24 घंटे में खुल जाती। ये लोग जो विलम्ब कर रहे हैं, ये हम लोगों को एक हिसाब से, समाजवादियों को और यादव होने के नाते जो है, ये लोग हम लोग समझ लीजिए प्रताड़ित कर रहे हैं। नहीं तो बहुत बड़ा मामला नहीं था, आधे घंटे में चाहते थे खुलासा कर सकते हैं। भाई आजकल के मोबाइल के ज़माने में और हर जगह कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है और उसमें फुटेज में लोग दिखाई भी दे रहे हैं। तो तुरंत जो है वो लोग जान जाते, लेकिन इनकी नाकामी है प्रशासन की। क्या माना जाए, अमन यादव को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तभी न्याय मिल पाएगा? और बहुत बड़ी दुर्घटना है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। अध्यक्ष जी, जानना चाहेंगे कि जैसे जिलाधिकारी महोदय लेट लतीफ़े से जरूर आए, लेकिन परिवार अभी तक असंतुष्ट है। क्या आप अपनी तरफ से भरोसा दिलाना चाहेंगे परिवारजन को, पीड़ित परिवार को क्या भरोसा दे रहे हैं आप? देखिए, भाजपा की सरकार है, एसपी और डीएम को कहा जाएगा कि भाई उस पीड़ित परिवार को मदद करो। अब
भाजपा की सरकार के होने के नाते कोई दबाव तो बनाया नहीं जा सकता है। सरकार बनेगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस बिटिया को सर्विस दी जाएगी। पीड़ित लगातार निरंतर मुद्दे उठा रहा है कि अपराधी का घर बुलडोजर की कार्रवाई में बदला जाए और उनको हाफ इनकाउंटर नहीं फुल इनकाउंटर किया जाए। इसके बारे में आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? उस बात को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अभी परसों बोला कि बुलडोजर की चाबी क्या गुम हो गई है, कि बुलडोजर नहीं चल रहा है। यादों का लड़का मारा गया है तो क्या बुलडोजर की चाबी गुम हो गई? यदि कोई दूसरा मारा गया होता तो अभी तक बुलडोजर चलने लगता। आपका कहने का मतलब है कि इसमें जातीयता का सवाल उठ रहा है। अब कुछ भी हो, अब हम ये नहीं कहेंगे कि जातीयता का सवाल है, लेकिन बोला यही गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही बोला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी तक आप बात को कैसे पहुंचाएंगे? पीड़ित परिवार को कैसे न्याय मिल पाएगा? देखिए, जो पहुंचाया गया तो उन्होंने तुरंत पीड़ित परिवार को मलहम लगाने का काम किए। आपकी तरफ से कुछ धनराशि दी गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब जो दी गई है उसको, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है उसको ला करके सुपुर्द किया। क्या परिवार का एक न्याय यही समझा जाए? ये न्याय नहीं है, आपकी सरकार नहीं है। यदि सरकार होती तो बहुत कुछ डिमांड किया जाता और बहुत कुछ दिलाया जाता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते भी, और हो सकता है कि आते भी यहाँ। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पीड़ित परिवार की दशा और दिशा देखने के लिए जब कभी इधर दौरा लगे उनका, तो आकर के देख लें कि क्या हाल है। चूँकि पूरा क्षेत्र जान रहा है, बार बार दोहराना नहीं चाहूँगा, 2 किलोमीटर के दायरे में, थाने से 2 किलोमीटर के दायरे में अमन को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। उनको दौड़ा के मारा गया। सीसी फुटेज सामने आए, उसका वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद जो है परिवार लगातार गुहार लगा रहा है, न्याय की मांग कर रहा है, इकलौते चिराग की न्याय की मांग कर रहा है। अभी तक असंतुष्ट है बुलडोजर की कार्रवाई से और काउंटर की कार्रवाई से। इस पर कितना भरोसा दिला पाएंगे? अब हम लोग क्या भरोसा दिला पाएंगे? बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब इसमें हम क्या भरोसा दिलवा पाएंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो सब कुछ भरोसा दिलवा देते, बुलडोजर चलता और जैसे हमारे बच्चे को मारे हैं उसका उसी प्रकार से प्रक्रिया होती।